एहसान नहीं किया मैंने, प्यो के सामने झूठ बोल दिया। ये लो, ठीक है, तुम्हारे लिए अपने हाथों से इलायची वाली चाय बनाई है। खैर तो है, आज बड़ी खिदमत कर रही हो मेरी। तुम पे ना आज बहुत प्यार आ रहा है, क्या करूं? क्यों? क्योंकि तुम अक्लमंद हो गए हो इसलिए। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं तुम खालू जान के सामने प्लॉट का मान ही ना जाओ। तो तुम यकीन करो, नकीना बड़ी मुश्किल से झूठ बोला है बाजी के सामने। बस अब आगे भी इसी तरह झूठ बोलते रहना। और कैसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, प्यो के सामने झूठ बोला है मैंने। पहले उनसे छुप के प्लॉट खरीदा और अब झूठ बोलती है। अगर छुप के प्लॉट ना खरीदते तो क्या बता के खरीद सकते थे? कभी नहीं खरीद सकते थे। तो इस घर के खर्चे तुम्हारी कभी जान ही ना छोड़ते। कभी किसी की शादी, किसी की मंगनी, कभी किसी की बीमारी। तुम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए कैसे बचा सकते थे कुछ? नकीना, माँ प्यो है मेरा, हक है उनका। तो तुम पूरा कर तो रहे हो अपना हक, उठा तो रहे हो उनका खर्चा। लेकिन एक बात तुम्हें भी समझने की जरूरत है कि दूसरों का भी कोई फर्ज बनता है। और वैसे भी मुझे लगता है अब खर्चे पे ना हाथ खींचना पड़ेगा, तभी होगी मकान की कंस्ट्रक्शन। कब शुरू करवा रहे हो कंस्ट्रक्शन? और पहले तो मैंने सोचा था कि फौरन ही शुरू कर दूं, पर अब फैसला किया कि 5-6 महीने बाद। बाजी को शक हो गया है और वैसे भी अब्बास की शादी भी है। तो फिर अब्बास की शादी पे जो भी खर्चा आना है तुम साफ साफ इनसे कह दो कि ये बंदोबस्त करें। तुमने घर के लिए जो भी पैसे बचाए हैं, प्लीज खुदा के लिए अब्बास की शादी पे मत बर्बाद कर देना। और कल क्यों, आज शुरू करवाओ ना घर। वरना ये गैस का बिल, बिजली का बिल, आयशा की ट्यूशन, शुजा की पॉकेट मनी, ये सब खर्चे कभी तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे हो ना? अच्छा सुनो, चाय तो दियो। कैसी है? सोनी, हाँ ओ आ रहा हूँ दुकान पे आ रहा हूँ। क्या हो गया? हाँ बस आ रहा हूँ। ओके ओके। मालिक, टाइम क्या हो गया? मैं तो बड़ा परेशान हूँ। तो फहर भाई का प्लाट डिफेंस में कैसे हो सकता है? तायाजान को उनके किसी जानने वाले ने बताया। जेठ जी ने तो साफ इनकार कर दिया था उनके पूछने पर। यही बात तो मैं सोच रहा हूँ कि फहल भाई डिफेंस में प्लाट ले कैसे सकते हैं? वो पिछले 5-6 महीने से तो उनका हाथ तंग चल रहा है। हाथ इसलिए तंग है क्योंकि वो पिछले 6 महीने से प्लाट की कीमत अदा कर रहे थे। वरना आप खुद ही सोचे, पिछले 6 महीने में 2 बड़े ऑर्डर्स आए हैं उनके पास। ऑर्डर तो मिले हैं, और ये वो ऑर्डर हैं जो उन्होंने हमें बताए। पता नहीं और कितने ऑर्डर होंगे जो हमसे छुपा गए। लोग ना बड़े सियाने होते हैं, हमारी तरह नहीं होते जो लोगों की नौकरियां भी करें और अपना कुछ ना बना सके। लोगों की नौकरी नहीं करता, अपनी दुकान है, अपना काम है। और ये दुकान किसकी है? ताजान के बाद किसको मिलेगी? सब अपना अपना हिस्सा लेके ना साइड पे हो जाएंगे और हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा। और यही बात तो मैं अब्बा जी से नहीं कर सकता। लेकिन हमें कुछ तो सोचना चाहिए ना। अब सुबह से शाम तक दुकान पे मेहनत करते हैं, लगा बंदा खर्च मिलता है,
इस तरह तो कभी हम अपना घर नहीं बना सकेंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। कह तो तू सही रही है, देखता हूँ। टाइम हो गया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो बेबे। हेलो। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? इस वक्त कॉल कर रही हैं? हाँ मेरा बच्चा सब खैर है, बस तेरे से बात नहीं हुई, कल भी नहीं हुई, काम में लगी रही, मसरूफ हो गई। तो अभी तेरे बाजी सोए हैं तो मैंने सोचा तेरे से बात ही कर लूं। हाँ तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। आज ना वो आयशा की ना सास आई थी घर पे, बड़ा प्यार करती है आयशा से, उसके लिए कपड़े लेकर आई थी। हाँ? कपड़े? क्यों क्यों अम्मा, मतलब कोई त्योहार वगैरह आ रहा है क्या? हाँ वो तो नहीं है, वो अब्बास की शादी के लिए लेकर आई थी। वो चाहती है कि हमारी बहू हमारे दिए हुए कपड़े पहने, शौक है ना बस अपना। क्या अम्मा, ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता ना। हाँ अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी आखिर अब उनका भी दिल रखना है ना। हाँ तुझे बताना था कि वो हम ना अब्बास की शादी के लिए कराची आ रहे हैं। अच्छा माँ। हाँ उदास है ना मेरा बच्चा? हाँ उदास तो हो गया हूँ बेबे। चल उदास ना हुआ कर, बस हम आ रहे हैं, ठीक है? ठीक है बाबा। चल सो जा, ज्यादा उदास ना होना, बस हम आए। अच्छा चल, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज अम्मा। हाँ मेरी प्यारी बेबे, अल्लाह हाफिज। मेरा पुत्र। सॉरी यार, वो अम्मा का फोन था। सुन लिए? हाँ। चल अब बेल बंद कर। ओह अभी कर देता हूँ भाई। दुनिया में सबसे सच्चा रिश्ता सिर्फ माँ का है। शुक्र किया कर तेरी माँ जिंदा है। और मेरी जोजा कितने गई है जमालो टिन 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 टिन। मैंने अब्बास की शादी पे नहीं जाना। हाँ? क्यों? क्या मतलब क्यों? तो फल मैं देख रही हूँ आजकल तो मेरी हर बात के आके सवाल करते हो। और नगीना, जब तुम बात ही ऐसी करोगी तो मैं वजह तो पूछूंगा ना। क्यों? मेरा इनकार काफी नहीं है तुम्हारे लिए? नहीं नहीं चलो मेरे लिए तो काफी है, लेकिन मुझे वजह तो बतानी पड़ेगी ना। किससे? अरे अब्बा जी को। बस बोल देना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ले दस, झूठ बोलूंगा? सदके जाऊं, आगे पीछे तो तुम जैसे बहुत सच बोलते हो। हाँ हाँ तो जाओ सदके, भाई सदके जाना बनता है। तो फैल ने सारी जिंदगी सच बोला,
वैसे अगर तुम्हें याद हो तो जब खालू जान ने हमारी शादी से इनकार किया था तो तुमने भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताल की थी टिल डेथ। लेकिन खाना तो तुम मेरे साथ रोज खाते थे। वो दोस्तों, वो तो मैं तुम्हारे लिए खाता था क्योंकि तुम मेरे बगैर जो नहीं खाती थी ना। देखो, मोहब्बत का ये स्टाइल है, मोहब्बत के स्टाइल को झूठा नहीं बोल सकते। हाँ ठीक है, फिर एक और मोहब्बत का स्टाइल बना लो। और नगीना, तुम बात को समझने की कोशिश करो। हमारे अब्बा जी जो है ना, वो सादे अब्बा जी नहीं है, बड़े डाडे अब्बा जी हैं। उन्होंने फौरन से पहले मेरे झूठ को फाड़ लेना। बस फिर एक ही हल है। क्या? तुम मुझे जहाज पे ले जाओ। और सारा खानदान ट्रेन पे जा रहा है, हम जहाज पे कैसे जा सकते हैं? तो तुम क्या चाहते हो, मैं अपने बेटे को ट्रेन का गर्दलूद सफर करवाऊं? ओए, उसका प्यू सारी जिंदगी मिट्टी कट्टे में खेलता रहा है। क्योंकि इसके प्यो के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके प्यो के पास माशाल्लाह से बहुत पैसे। नगीना, मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हारी तबीयत खराब का बहाना बना लेता हूँ। ज्यादा बेहतर है, ज्यादा सेफ है। हाँ तो फिर तुम झूठ बोलोगे, बहुत बुरी बात है। मोहब्बत का स्टाइल है, मोहब्बत के स्टाइल में एक कदा झूठ जायज है। चलो जी, अब्बास की शादी भी खैर से हो ही गई। हाँ बस कराची के सफर ने थका दिया फातिमा, ऊपर से कर्जा भी सिर पे चढ़ गया। क्या करते, अब तेरी बहन ने जिद लगाई हुई थी, उसकी भी तो सुननी थी ना। चलो इसी बहाने उसका मान भी रह गया और हमारी नूह धी घर में आ गई। बस अब अल्लाह करे आयशा का भी इस तरह हो जाए ना, अल्लाह मियाँ खैर से कर ही दे। हाँ बस उसी के फर्ज का तो इंतजाम कर रहा हूँ मैं, चाहे और भी कर्जा क्यों ना चढ़ जाए। तो खैर से शुदा भी तो गया है ना कमाने, तो उम्मीद है कि वो ही कुछ हमारी मदद करेगा। फोन आएगा तो उससे कहूंगी मैं। उसका कोई पता नहीं, उस पर कोई उम्मीद ना रख। मुझे तो लगता है किसी दिन फोन आना है कि अब्बा जी पैसे भिजवाओ, मैं यहाँ गिरवी पड़ा हूँ, मुझे बचाओ। लफंडर कहीं का। अल्लाह रहम करे, ऐसी भी बात नहीं है। खैर रेशमा, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो काफी अच्छा है तुम्हारा। रेशमा, सब बड़ा बनाने वाला है, और ये इस वक्त तुम मेरी जिंदगी हो रेशमा। वेल नाइस। रेशमा, लगता है इस साले का जीरो हीरो में बदल गया। ये जहीर है, मेरा रूममेट। हेलो। हाय। ये भी नहीं बेटा, हाथ फंस जाएंगे बालों में। हाँ तो यार तस्वीर बनाए ना। हाँ हाँ, बनाओ ना बनाओ ना। नहीं नहीं, तू बनाएगा ना तस्वीर हमारी। व्हाई नॉट। थैंक यू। बना। सॉरी सॉरी। थैंक यू। थैंक यू। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। थैंक यू। प्लीज। वैसे क्या था? दरअसल इस बेचारे की माँ नहीं है। घर से जब भाग के आया था तो बेचारे की माँ मर गई। घर से भाग कर आने वालों के माँ बाप अक्सर मर जाते हैं।
कौन है ये? यहाँ क्यों ले आए हो उसे? आप ही का हुक्म है बाबूजी, किसी मजलूम पर जुल्म होते नहीं देखना। इस बेचारे को जबरदस्ती कुछ लोग अपने साथ ले जा रहे थे, तो कैसे आई हो यहाँ? ट्रेन से आई। कहाँ से आई हो? चीचू की मलिया। चीचू की? कहाँ रहती हो? आप गए हैं चीचू की मलिया? नहीं, मैं नहीं गया। तुम बताना चाहो तो ठीक है, वरना जरूरी नहीं है। मेरे अब्बा का नाम शौकत है। कराची क्या करने आई हो? एक्ट्रेस बनने आई हूँ। एक आदमी से राब्ता हुआ था, यहाँ पहुंची तो नंबर बंद। नंबर बताओ उसका। ये तो अन्नू का नंबर है बाबूजी, ये बंद है। दूसरा नंबर मिलाओ। बाबूजी वो नंबर पुलिस की नज़र में आ गया था, इसलिए बंद करना पड़ा। इससे क्यों बुलवाया यहाँ? वो इसने कहा था ड्रामों में काम करना है, मैंने कहा कराची आ जाओ। कहाँ काम दिलवाया इससे? काम वो बाबूजी आपको पता है कि तुम जैसे लोगों की वजह से इंडस्ट्री बदनाम है। माफ कर दें बाबूजी। जमाल, ले जाओ इसे, इस बदनामी के दाग को धो डालो। बाबूजी माफ कर दे मुझे। कब आ जाओ? बाबूजी माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे। बाबूजी माफ कर दे मुझे। बाबूजी गलती हो गई है, माफ कर दे बाबूजी, मुझे माफ कर दे बाबूजी। और तुम बिना सोचे समझे अपने घर से निकल आई, जिसे जानती नहीं हो उस पर भरोसा कर लिया। डर नहीं लगता तुम्हें? डरती नहीं हूं मैं। छोटी सी थी जब जवान भाई का कत्ल हो गया। अब्बा को इस सदमे से फालिज का अटैक आ गया। हालात ने डर को खत्म कर दिया। स्टोरी थोड़ी लंबी है, यूं भूखे पेट सुनाई नहीं जाएगी। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो। हाँ, क्यों नहीं। बैठो। हेलो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कौन मर गया? जमाल, जो भी लाहौर की पहली फ्लाइट मिल रही है उसमें इसकी टिकट करवा, और वहां किसी से बोल दो इसे घर पहुंचा दे। जी बाबूजी। मैं घर नहीं जाऊंगी, मैंने वापस नहीं जाना।
जब तक मैं एक्ट्रेस नहीं बन जाती मैं नहीं जाऊंगी। फिलहाल तुम वापस जाओ। ये मेरा वादा है तुमसे कि मैं तुम्हें एक्टर बना कर रहूंगा, लेकिन अभी जाओ जाओ। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। चाय। अबे क्या कह दिए? अरे कुछ नहीं यार। तो रो क्यों रही है? ऐसे अपना पास याद आ गया। चलें? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी स्टार पहली बार हमारे फ्लैट पे आई है, चाय पिए बगैर तो नहीं जा सकती आप। बड़े खुलूस से आपके लिए बनाई है, प्लीज लेना। थैंक यू। चल तू भी ले ले, क्या याद करेगा। पकड़ ले अब। ये असल में प्यार बहुत करते हैं ना मुझसे। वो भाभी मुझसे पूछ रहा था कि मुझे मुंह दिखाई में क्या मिला। मुंह दिखाई वो क्या होता है? वो जो शोहर अपनी बीवी को शादी का पहला रात देता है ना तोहफा, उससे मुंह दिखाई कहता है। तो वो मुझसे पूछ रहा था कि मुझे क्या मिला। कौन सी भाभी पूछ रही थी? नगीना भाभी। ऑफ कोर्स वही पूछ सकती है। मैंने बोल दिया कि अभी आप देगा। क्यों बोला झूठ? क्या जरूरत थी? बोल देती कुछ नहीं दिया। वो आप भूल गया होगा ना, शादी में इतना खर्चा हुआ है ना, तो याद नहीं रहा होगा। अब आप दे देना मुझे। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं कोई छिछोरा आदमी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे चौंचले बर्दाश्त करता फिरूं। शादी का तोहफा तो सभी देता है। शादी का तोहफा वो देते हैं जो अपनी मर्जी से शादी करते हैं। मैंने कौन सा अपनी मर्जी से शादी की है? वो नगीना भाभी बता रहा था कि आप जिस महकमे में काम करते हैं वहाँ तो कमाई होता है, पर मैंने भी बोला कि मेरी ये बात ऐसी नहीं है। आपका कमाई तो वैसे ही इतना अच्छा है, आप हमको पैसे दो ना, हम खुद ही ले लेगा। क्या ले लेगा? अपना मुंह दिखाई। बॉस, आप हमसे नाराज है? मैं खुद से नाराज हूँ। आप खुद से नाराज है? आप हमें बहुत अच्छा लगता है। हम जानता है कि आपको हम पसंद नहीं है, पर हम कोशिश करेगा कि आपको पसंद आ जाऊं। हम आपका बहुत खिदमत करेगा। सो जाओ शाइस्ता, देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। देर तो बहुत हो गई है। अभी मामी जान मेरे को दो ना, मैं कर दूं। हाय माँ सबके नहीं, अभी नहीं, अभी तो नई नवेली दुल्हन है, अभी तो खेल कूद हंस बोल। हाँ, अभी तो बहुत वक्त है इन कमों में, सारी जिंदगी कम ही तो करनी है, अभी एंजॉय करो। हाँ तो और क्या, ले
इन दोनों को तो मैंने 3 महीने किचन में जाने नहीं दिया था, तुझे कम से कम 1 महीने बाद हाथ लगाने दूंगी काम। हाय, तो आप लोग खाना कैसे खाता था? या अल्लाह, डाइनिंग रूम में बैठ के खाते थे खाना, लेकिन तुम्हें क्या पता वो क्या होता है, तुम्हारे घर में तो होगा नहीं। वैसे तुफैल तो मुझे हर रात बाहर ले जाते थे खाने पर, लेकिन उसके बारे में भी तुम क्या जानो? ले भला ये कौन सी बात है, ले जाने का क्या है, बास भी ले जाए रोज, वो तो हम अपने लाड के लिए कह रहे हैं ना भाई, हम नहीं अभी इसको जाने देंगे और ना ही कोई काम करने देंगे। बल्कि फिरोजा और नगीना, भाई देखो मेरी बात सुनो, बिल्कुल नहीं इसको तंग करना, इसके कमरे में खाना पहुंचाना है ट्रे लेकर, ठीक है? खाला, इतनी खिदमतें मुझसे नहीं होती है, एक छोटा सा बच्चा है मेरा, 100 काम होते हैं। और वैसे भी तो फैल जब घर आ जाते हैं तो बस कहते हैं कि मेरे सामने बैठी रहो, कहीं मत जाओ, हिलने भी नहीं देते मुझे। तो सही है, शौहर बच्चे सारों के होते हैं, पर औरतें घर का काम तो नहीं ना छोड़ा करती। हाँ तो फिरोजा से कह दीजिए ना। वैसे भी इसके शौहर को इसके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जी ताई जान, मैं पका दूंगी शाइस्ता को खाना, कमरे में ट्रे भी पहुंचा दूंगी। मैं सबके जाऊं, माशाल्लाह जिद्दी तू सोहनी है ना, उतनी तेरी सीरत भी सोहनी है। हाँ, फिरोजा भाभी का तारीफ तो मेरा सारा सहेली करते, कहते तुम्हारा जिठाना बहुत खूबसूरत है, बड़े अच्छा मजाज का। चल बना, चल शाबाश, अभी तो कुछ नहीं करना, ठीक है ना? सोनी किड्डी लगती है, पड़ोली जई। शाइस्ता, शाइस्ता, शाइस्ता। हाँ, भाभी आप? हाँ, वो तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ। सच्ची बड़ा तलब होता है इस वक्त। हाँ जानती हूँ मैं, मुझे ना दोपहर से तुम्हारी फिक्र हो रही थी कि पता नहीं तुम्हें किसी ने चाय पूछी भी है या नहीं, फिर सोचा कि तुम्हें खुद ही दे देती हूँ चाय। हाय, थैंक यू। मुझे अंदाजा है कि तुम्हें लगता होगा कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। बस बात ये है कि मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ, सच बोलती हूँ ना, इसलिए सबको बुरी लगती है। अगर फिरोजा जैसी चालाकियाँ आती होती मुझे तो सबकी फेवरेट बहू होती है। फिरोजा भाभी भी बड़ा अच्छा है, दोपहर को मेरे को खाना दे के गया, और साथ में फिरनी भी। लो कर लो बात, खाना बनाया मैंने और तुम्हें यहाँ सर्व करके सारा क्रेडिट ले गई वो। बहुत चालाक औरत है वो, तुम उससे बच के रहना। अरे सच्ची? हाँ, क्या क्या बताऊं तुम्हें, मेरा तो हर मौका उसने खराब कर दिया। मुंह पे मीठी बनकर अपना मतलब निकालती है और अंदर से जड़ें काटती है वो। आपके साथ अच्छा नहीं है? मुंह पे तो वो सबके साथ अच्छी है, मीठी छुरी जो हुई। अब देखो कैसे अपनी सास के सामने, तुम्हारे सामने फौरन से अच्छी बन गई कि खाला जान आप तो फिक्र ही ना करें, शाइस्ता के लिए खाना तो मैं बना दूंगी। दिल कर रहा था मेरा कि उसी वक्त उसे याद करवाऊं कि ये वही शाइस्ता जिसके बारे में तुम उस दिन बकवास कर रही थी। सच्ची? मेरे बारे में क्या कहता था? ये पूछो कि क्या नहीं कहती थी तुम्हारी फिरोजा भाभी। बताए ना भाभी। बस क्या क्या बताऊं अम्मी तुम्हें। उस दिन तुम्हारी शादी वाले दिन जब हम हवालात में बंद थे ना, तो पूरा आसमान सर पे उठा लिया था उसने। उधर से आसमान दिखता है आपको? नहीं बेवकूफ, मेरा मतलब है कि तुम्हारे बारे में बुरा भला बोल रही थी वो। क्या बोल रहा था? यही कि शाइस्ता कितनी बदशुगनी है, कितनी मनहूस है, अभी आई नहीं है तो इतनी मुसीबतें आ गई हैं, जिस दिन आ जाएगी घर में तो न जाने क्या क्या आफतें अपने साथ लेकर आएगी। ऐसा कहा उन्होंने? बोला इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ सच्ची मैंने भी यही कहा, मैंने कहा कि शाइस्ता का क्या कसूर है उसमें, लेकिन कहने लगी कि सारा कसूर शाइस्ता का है।
उसको ब्याने आया ना हम इसलिए। अब तो बदनसीबी जुड़ गई है हमारे साथ। बदनसीब हो मेरा दुश्मन, जलता है मेरे से। हाँ वैसे सच्ची बात तो यही है, जलती है वो तुमसे। पता है उसका इरादा था कि अपनी बहन को लेकर आएगी ब्याह कर, लेकिन तुम आ गई। ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी शक्ल से कितना खूबसूरत है, कितना मासूम, अंदर से कितना काला है। तौबा। खैर तुम ना बस अपना ख्याल रखना और बच के रहना उससे। चाय पियो। अच्छा बताओ, अमेरिका से क्या लाऊं तुम्हारे लिए? आप कब जा रहे हैं? नेक्स्ट वीक। बताओ ना क्या गिफ्ट लेकर आऊं? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। मुझसे क्यों? अगले जुम्मे तो आपकी सालगिरह है ना? अरे मुझे तो याद ही नहीं था। मुझे याद था, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि आपको गिफ्ट में क्या दूँ। क्या पसंद है आपको? तुम? मैंने तो चीजों की बात की। यार कहीं बाहर चलते हैं, अच्छा सा डिनर करते हैं। और वैसे भी तुम्हारे साथ से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं मेरे लिए। आपके साथ? यार मेरी बर्थडे है, मिलना तो बनता है ना। और वैसे भी 3 महीने के लिए जा रहा हूँ, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो। ऐसा करें, आप कॉलेज आ जाएं। कॉलेज आके बर्थडे सेलिब्रेट करें। यार कहीं बाहर चलते हैं, अच्छा सा खाना खाते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं पहले अम्मी से बात करूंगी, तो आपको फिर बताऊंगी। कम ऑन यार, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। हम बाहर जाएंगे, अच्छा सा खाना खाएंगे, घर ड्रॉप कर दूंगा। मेरा ख्याल है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उनको। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी से पूछ के बताऊँ। अभी पूछ के बताओ। अभी तो वो सो रही होंगी। मैं ऐसा करती हूँ, कल पूछ के बताऊँ। यार इतना वक्त कैसे गुजरेगा? सोकर गुजरेगा, और कैसे गुजरेगा। अब मैं बंद कर, बाय। अम्मी, अब आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ जरूरी बात, पैसे चाहिए होंगे, जरूरी बात करनी है। नहीं, इजाजत चाहिए। काय की इजाजत? अम्मी वो तैमूर है ना, उसकी सालगिरह है, तो वो ना मुझे खाने पे लेके जाना चाहते हैं। खाने पे लेके जाना चाहते हैं? दिमाग खराब है तेरा? हमारे घर में लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती। कोई नहीं कहीं जाना। अम्मा उन्होंने कहा है कि वो मुझे सिर्फ खाने पर लेके जाएंगे, खाना खिला के फिर घर छोड़ देंगे। चुप कर जा, दिमाग खराब है तेरा। बाप तेरा गर्दन उतार देगा, तेरी भी और मेरी भी साथ में। नहीं हो सकता ये। अम्मा कौन देखेगा? और वो लोग जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ हमारे रिश्तेदार और जानने वाले जाने का सोच भी नहीं सकते। मेरी बात सुन, मंगेतर है तू उसकी, खामन नहीं है तेरा जो तोड़ दो तुझे उसके साथ। अम्मी मैं भी कोई नन्ही बच्ची नहीं हूँ। वो मुझे रेस्टोरेंट लेके जा रहा है जहाँ इतने सारे लोग होते हैं, रौनक होती है, और वहाँ किस चीज का खतरा भला? और अम्मी सारी लड़कियां अपने मंगेतरों से मिलती हैं, तो मैं क्यों नहीं मिल सकती? अम्मी वो 3 महीने के लिए अमेरिका जा रहा है, मिलना चाहता है मेरे से। तेरे बाप को भाइयों को पता चल गया ना तो गिच्ची तेरी भी ला देनी, तो मेरी भी ला देनी, तो फोन आ जाएगा एक। अच्छा मेरी बात सुने, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कब जाना? जुम्मे को। जुम्मे को? पागल होगी? जुम्मे को नमाज के लिए नहीं आते घर में भाई और बाप? जुम्मे को नहीं जा सकती। हफ्ते को देखती हूँ मैं। ऐसा करना ना कि उनके जाने के बाद तू निकल जाए, तो फिर आने से पहले वापस आ जाए घर। हाँ ठीक है। मेरी जुटिया ना बोल रही। बच्चे भी मजबूर ही कर देते, वो काम कराते जो जिंदगी में कभी किया नहीं हम। स्यापा। नाश्ता तो कर ले बगैरत। दूध भी नहीं पी के गई, सीपत खानी।